इसमें हेडिंग और कुछ लिखो, पॉइंट नोट करके लिखो ना, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल, इसमें क्वेश्चन नहीं है अभी, नोट करके लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड for nucleophilic addition is as follows. सबसे अच्छा किसमें होता है? फॉर्मेलिटी है, फिर एसिडिटी है, ओके, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। अच्छा देखो, इसमें से कुछ हटा नहीं है ना, सिर्फ जुड़ गया है ना, इसमें क्या हुआ है? फाइनल देखो तो क्या हुआ है, ये हमारा क्या था, CO था, यहाँ लास्ट में क्या बन गया? OH। टीचर और आ गए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं पीवाई यूज करा रही हूँ, आप लोग एनसीईआरटी वगैरह कोशिश खुद से कर लेना। एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो लिखिए एडिशन रिएक्शन ब्रॉड about by electrophiles कौन होते हैं? निकल देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाम से कंफर्म है ना कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा होगा। are called electrophilic addition reaction. Full stop. These reactions are typical alkene and alkyne. कहाँ मिलता है? alkenes में और alkynes में। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, एडिशन ऑफ HBr टू alkene in absence of peroxide। जहां absence of peroxide लिख रहे हो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। absence of peroxide
प्लस आएगा, हमारे यहाँ पॉजिटिव आ गया, CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड H, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये H प्लस कहाँ चला जाएगा CH2 के पास, तो क्या हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये पॉजिटिव। अब हमारे पास है क्या HBr, तो Br माइनस कहाँ चला जाएगा इसके पास, CH2 था ना, समझ आया, कार्बन एक्स्ट्रा हो गया क्या है? हाँ, अच्छा हाँ इसको बॉन्ड नहीं होना जो CH, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा CH3 CH Br CH, ठीक। देखो एक बार पॉजिटिव यहाँ आ सकता था, एक बार अगर बॉन्ड ऐसा ब्रेक करे CH CH2, एक बार ऐसा कंडीशन बन सकता है, एक बार कैसा बन सकता है CH माइनस CH2 प्लस, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, किस साइड से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, किस साइड से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ माइनस छोड़ दो, यहाँ तो हाइड्रोजन आ जाएगा ना, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, उसको देने वाला कोई मिले, तो उसको देने वाला कोई मिल रहा है साइड से, ऊपर वाले पे देखो, यहाँ पे 3 2 5 रखा हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिर्फ 1, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला इंटरमीडिएट, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है उसी को फेवर करेंगे, रिएक्शन में उसी को फेवर करेंगे। हम लोग इससे भी बना सकते थे, लेकिन जो इससे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा माइनर बनेगा, और जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक। इसी को बोलते हैं मार्कोनिकाव, मार्कोनिकाव का नाम सुना होगा, इसी को बोलते हैं, इसको लिख लो फिर उसको अलग से एक्सप्लेन करते हैं। दो तरीके हो सकते थे पॉजिटिव बने, हमने वही तरीका क्यों चूज किया, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्या है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे देखो 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिर्फ 1 मोर स्टेबल, आप लोग ये बात मत कीजिए, सिर्फ ये रिएक्शन फिर से वापस से इस पे आना ही है। ये बात दूसरी कंडीशन का बात जान लो कि इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन में होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जाकर होता है। अच्छा ये प्राइमरी है सेकेंडरी है अलीना, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, देख के बताओ प्राइमरी कार्बोकेटाइन है सेकेंडरी, क्या प्राइमरी कैसे, सेकेंडरी है तो कैसे, जिसको चेक करना है कार्बोकेटाइन नाम आ गया कार्बोकेटाइन पे जाइए, फिर उसके अलग अलग देखिए, ये बात तो मैं हमेशा बता रही सेकेंडरी एक प्लस दिख गया उसके अलग अलग चेक करेंगे, अच्छा ये भी कार्बन सेकेंडरी हो गया, तो सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमें पहले से पता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, हो गया। रिएक्शन के टाइप आगे जाएंगे, टाइप मार्कोनिकाव, अच्छा देखो इसमें सिर्फ ब्रोमीन आके जुड़ गया है ना, कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ है ना, कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं हुआ है, तो ये एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका नाम बताइए जरा, पहले क्या करते हैं लॉन्ग चेन से चलते हैं, एक ही चेन ही है, कितने कार्बन नंबर की कार्बन चेन 3, तो क्या हो जाएगा प्रो, और ये किस नंबर पे दूसरे 2 ब्रोमो प्रोपेन, आईपीएससी पढ़ने का यहाँ फायदा भी हो गया। This rule
is used to explain electrophilic addition reaction, EAR, ब्रैकेट में लिखो EAR, electrophilic addition reaction। तो मार्कोनी का आपको कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक। नोट करके लिखिए, दिस रूल स्टेट दैट, ये रूल क्या कहता है? दिस रूल स्टेट दैट on reaction of alkene, this rule state that on reaction of alkene with electrophile, comma, the electrophile बाद में लिखो मत, इसको ना ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रोफाइल आया ऐसे लिख दो, न्यूक्लियोफाइल आया तो ऐसे लिख दो, हाँ लेकिन पता रहे कि है क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल get attached to that carbon atom by which it forms more stable carbonate, ठीक है। क्या लिखा है तो पढ़िएगा, क्या बोल रहा है? कौन सा पाथ फॉलो करेगा जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा? कार्बोकेटाइन तो दो तरीके से मिलेंगे, कौन सा प्रयोग करेंगे? जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। इसी पर देख लो, अगर यहाँ से मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। एक बार क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, कोई कंडीशन हो सकती है? पाथ 1 फॉलो करेगा तो क्या होगा? ये यहाँ माइनस आ जाएगा, ये क्लाउड यहाँ आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट E+, यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ क्या आ गया? प्लस। देखो क्या हो गया, CH3 CH2, ठीक। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, E आके जुड़ जाएगा, ठीक। अब हम कोई न्यूक्लियोफाइल अगर लेके आते हैं, अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आए, इसके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए तो यहाँ जाके जुड़ गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये बॉन्ड टूटा था तो क्या था? CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या था? प्लस, ये माइनस, ये प्लस ये माइनस हुआ, प्लस माइनस पर हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, और ये प्लस ऐसे ही रह गया, इलेक्ट्रोफाइल आपके यहाँ जुड़ गया CH+। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो ये कहाँ चला जाएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, क्या हो जाएगा? CH3 CH न्यूक्लियोफाइल CH2 इलेक्ट्रोफाइल कितना होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कौन सा पाथ था? पाथ 1। जब पाथ 2 फॉलो करेगा तो क्या होगा? जब पाथ 2 फॉलो करेगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ चला जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या बन जाएगा? CH3 CH माइनस है, माइनस के बाद E+ ऐड हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे, फिर CH2 प्लस। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा? सिंपली यहाँ ऐड हो जाएगा। कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा है? ऊपर वाला, जहां से हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। दो कार्बोकेटाइन
कार्बोकेटाइन है, क्यों? क्योंकि यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 1। तो कौन ये ज्यादा स्टेबल है? मोर स्टेबल। तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा? मेजर। इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा? मेजर। और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनर। बनेगा ये भी, लेकिन अमाउंट क्या होगा? कम। ये क्या होगा? कुछ भी नहीं है माध्यमिक फूल में। इंटरमीडिएट जो बन रहा है कार्बोकेटाइन, उसको देखना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी आ गया, उसका पढ़ा हुआ यूज, फिर इंटरमीडिएट का पढ़ा हुआ यूज वो भी आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट था वो भी आ गया, इलेक्ट्रोफाइल इक्विपमेंट पढ़ा हुआ वो भी आ गया। इतना पहुंचने के लिए उसको पढ़ना जरूरी है। एक दिन में मैं उड़ा सकती थी उसको। ये इतना सा है तो इसको आपको बार बार बनाना नहीं है, समझ लो कि इसका मैकेनिज्म में हुआ क्या, इसका मैकेनिज्म में हुआ क्या, ये इसका मैकेनिज्म है। अलीना समझ में आ रहा है बेटा? अब कंडीशन लिख लो कि कहाँ कहाँ माध्यमिक फूल लगता है, कैसे पहचाने कि माध्यमिक फूल लग रहा है या नहीं। ये लिखो पहले। एरो एरो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एरो थोड़ा ध्यान देना। हो गया? उधर बताना। हो गया? कंडीशन कैसे पहचानेंगे कि कैसे होगा? अच्छा देखो, ये बात पॉजिटिव वाली कब हुई है? अगर मैं CH2 और CH2 ले ली ऐसा, बैलेंस है ना, चार बैलेंस ही। अब कहाँ से प्लस माइनस करेंगे? दोनों तरफ से तो एक ही तरह का कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ भी प्लस आएगा तो भी सेम, यहाँ आएगा तो भी सेम। ये स्ट्रक्चर कैसा है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो, एक H हटा के अगर मैं यहाँ CH3 लगा दूं तब बन जाएगा, बन जाएगा ना? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अल्कीन क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल। पहली कंडीशन तो यही है। अल्कीन शुड बी अनसिमेट्रिकल। अल्कीन शुड बी अनसिमेट्रिकल। ठीक, दूसरा लिखिए। negative part add on
that carbon of alkene which has least number of hydrogen, ठीक। देखो HBr आया ना, HBr आएगा, मान लो HBr आ गया, इसका नेगेटिव पॉइंट है Br माइनस, Br माइनस कहाँ जाके ऐड होगा, जहाँ पे ये अल्कीन है यही पे ऐड करना है। अल्कीन क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन में या तो यहाँ ऐड होगा या तो यहाँ ऐड होगा, कहाँ जब किसी में ऐड होगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो कम ऐड कर देंगे। और रीजन क्या है, रीजन हमारा कि जो उससे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से। रीजन तो ये है, याद करने के लिए जब भी दिखे कहाँ ऐड कर देंगे, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। थर्ड पॉइंट वो नोट पॉइंट थोड़ा स्टार कर देना, वही पॉइंट है, ये तो याद ही नहीं रहेगा बाद में। सब्स्टिट्यूएंट present on bonded carbon should only be plus I group, only be plus I group। देखो दोनों सेंटर है हमारे पास, तो क्या बोला हमने कि जो जिस कार्बन पे जाके उसको ऐड होना है उसके बगल में जो ग्रुप लगा वो कौन सा होना चाहिए, प्लस आई होना चाहिए। देखो ये प्लस आई है CH3 का, क्यों बोल रहा है ये बात, क्योंकि अगर प्लस आई होगा तो वो उस कार्बन को क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल। what लिखो, if phenyl group is present, on bonded carbon, then both doubly bonded carbons, double doubly bonded carbon should be substituted by phenyl groups। ठीक है, तो अब मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बताना किसमें होगा किसमें नहीं होगा।
देन बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, फिनाइल, दोनों कार्बन का मतलब अनसिमेट्रिकल, बेसिकली क्या लिखना है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अगर अनसिमेट्रिकल है तो हो जाएगा। ऊपर वाले को होगा क्या, नहीं होगा, सब जगह सेम हो गया। यहाँ पे ऑप्शन किसी पे सीख रहे हैं, हाँ, फिर इस पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं। ज्यादातर HCl HBr में देखने मिलता है, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आ रहा था, नेगेटिव। अगर HX से रिएक्शन कराएंगे इसकी HX, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, X पार्ट, और यहाँ पे हाइड्रोजन, कुछ भी याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस अल्कीन में जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, या फिर ऐसे याद करो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। सबका सार वही है, जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पे जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करना है HBr। फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। कंडीशन देख लो, रूल भी पढ़ लो, फिर बनाओ। लिख रही हो? लिख रही हो? ये लास्ट में जो लिखे थे वो भी तो सही था। H goes here, X minus here, आप भी समझ सकते हो। कर दो, गलत है तो काट देना उसको।
कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? ये वाला 1 3 3 2 और सॉरी ये 3 3 6 3 9 9 हाइड्रोजन आ गए और यहाँ पे सिर्फ एक। तो किसको फेवर करेंगे? इसको। इसके थ्रू रिएक्शन जाएगी। ऐड क्या करना है? Br माइनस। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ना। अब Br माइनस कहाँ चला जाएगा? जहाँ प्लस होगा। अब जो याद करवाई थी मैं, क्या था वहां से? हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? जहाँ हाइड्रोजन का संख्या क्या होगा? ज्यादा ज्यादा, वहां जाके ऐड हो गया। याद कर, अगर याद किए होते तो डायरेक्ट यहाँ ऐड कर देते, उसके बगल Br ऐड कर देते। तो फिर ये पास तो पूरा मैकेनिज्म के थ्रू आ गए। डायरेक्ट करना होता तो मुझे नोट करके लिखे C डबल बॉन्ड C, X goes here, H goes here। सही की थी? थोड़ा सा मतलब क्या है? थोड़ा सा देख लेना। इसको फेवर करेंगे ना? मेजर को एक और इसको देखना है अल्कीन। दो सेंटर है, जहां स्टेबल ज्यादा कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं जाके हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। इसको इतना ऐसे करने की जरूरत नहीं, सीधे ऐड करना है। Cl माइनस HCl HCl से भी हो सकता है। एक बार यहाँ पॉजिटिव बनेगा, एक बार यहाँ पॉजिटिव बनेगा। जब यहाँ पॉजिटिव बनेगा तो सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा उसको। जब यहाँ पॉजिटिव बनेगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन प्लस इसके साथ जो हाइड्रोजन जाके अड़ जाएगा वो भी। ठीक है, तो कौन सा ट्रांसपोर्टेंट बनेगा? CH3 CH3 CH CH3 CH3 यहाँ पे हो जाएगा CH पॉजिटिव CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक, ये कार्बोकेटाइन हो गया। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी। अगर यहाँ होता तो और अच्छा स्टेबल होता है क्या? यहाँ होता तो टर्शियरी हो जाता। तो यहाँ हमने भी सीखा था 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो उसको शिफ्ट करा देंगे। पॉजिटिव क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आपको कहीं दिख रहा होगा एग्जाम में, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ होगा और टर्शियरी के साथ भी लगा हुआ होगा, तो हम किसको फेवर करेंगे? टर्शियरी होगा। क्या बना है ये? CH CH3 CH पॉजिटिव और क्या? CH ठीक। ये हाइड्रोजन है, ये जुड़ा हुआ है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें। 1 किसको मानेंगे? जहाँ शिफ्ट कर रहा है, जहाँ से शिफ्ट हो रहा है इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। CH3 पॉजिटिव आ गया,
और ये यहाँ पे H तो पहले से था, एक H और और ये CH2। हाँ ठीक। अब ये क्या हो गया टर्शियरी, ये था क्या सेकेंडरी। ठीक अब हमारे पास क्या है Cl माइनस, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपको दो प्रोडक्ट दिया होगा, एक बार यहाँ Cl माइनस लगा के होगा, एक बार यहाँ पे Cl लगा के। हम इसको क्या करेंगे, अगर ये नहीं किया तो यहीं से कर देंगे। ठीक लेकिन इस पे लगा हुआ कभी नहीं करेंगे, यहाँ पे Cl लगा हुआ कभी नहीं करेंगे। ठीक हमेशा उस किसको करेंगे जहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन बना हो। ठीक तो क्या हो जाएगा CH3 कार्बोकेटायन बनाएंगे और उसको सबसे ज्यादा स्टेबल करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, पहले कार्बोकेटायन बनाओ और उसको सबसे ज्यादा स्टेबल करेंगे। ठीक अगर याद करके करोगे ना तो फिर वही से प्रोडक्ट बन जाएगा, वही और प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। पहले कार्बोकेटायन बनाइए, उसको सबसे ज्यादा स्टेबल करिए। अगर प्राइमरी बना तो देखो कहीं सेकेंडरी बन रहा है क्या, अगर सेकेंडरी है तो देखो कहीं से टर्शियरी बन रहा है क्या। अगर बन गया है तो उसको वैसा बनाओ, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड करो। समझ में नहीं आया पूछ लो। पहले क्या करना है, अल्कीन को देखना है कि सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो होगा ही नहीं, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। फिर उसके बाद कार्बोकेटायन बनाएंगे, उसको ज्यादा स्टेबल करेंगे। जब बन गया तो फिर देखो कि और भी स्टेबल कर सकते हैं क्या, अगर है तो कर दो, नहीं तो फिर डायरेक्ट ऐड करेंगे, नेगेटिव पार्ट डायरेक्ट ऐड करेंगे। यही हमारे मार्क्स की बात हो जाएगी। क्वेश्चन क्या हुआ है पता है, यहाँ पे पहुंच पाएंगे। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 3 3 6 2 8। यहाँ पे कितने बने थे, सॉरी यहाँ मत करो, 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 1 3 4। एक यहाँ जस्ट बगल में चेक करते हैं ना, एक यहाँ 3 और 2 1 3 4 हो गए टोटल। नीचे हो गया दिशा और छाया, सॉरी छाया ये दिशा और कलर। हाँ सेट में आ गई, सेट वाले हालों में सेट सब जगह कॉर्नर से क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अगर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर दिखता है तो सीधे जाके जुड़ जाए। सिमेट्रिक दिखता है तो सीधे जब सारे टाइप रिएक्शन पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन आया है, एक ही क्वेश्चन में सारा टाइप दे दिया, रिएक्शन लिख के पूछे कौन कौन सा रिएक्शन है, डायरेक्ट सारा टाइप पढ़ लेंगे समझ आ जाएगा।
हाइड्रोजन पहले से है, यहाँ पे भी पहले से, ये क्लाउड यहाँ से हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस के पास कौन जाएगा प्लस वाला, प्लस पार्ट कौन है H प्लस और Br माइनस, यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे H जगह ऐड हो जाएगा, एक H पहले से था एक और ऐड हो गया, फिर मतलब क्या है Br माइनस, सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रीरेज कर दूं? अब ध्यान देना थोड़ा, अब इधर इधर कहीं शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट करेंगे जहाँ स्टेबल कार्बन टाइम ज्यादा अच्छा बनेगा वहाँ चेक कर लेंगे। यहाँ दोनों सेंटर पॉजिटिव बन सकते हैं, एक बार यहाँ पे दोनों जगह एक बार प्लस इमेजिन करके देखो, यहाँ ज्यादा स्टेबल मिल रहा है इसको कि यहाँ ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, यहाँ पे क्यों CH3 का प्लस साइन लग रहा है और यहाँ पे बनेगा तो यहाँ भी कार्बन यहाँ टर्शियरी कार्बन और यहाँ बनेगा तो एक यहाँ कार्बन एक यहाँ कार्बन सेकेंडरी, किसको फेवर करेंगे टर्शियरी को, बस तो यहाँ प्लस आ गया, इसका मतलब यहीं पे जाके नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट हमारा है क्या कुछ भी मान लो, पहले चेक किया कि डबल बॉन्ड देके दो पॉजिटिव बन रहे हैं, एक बार यहाँ पे यहाँ चेक किया तो सेकेंडरी बन रहा है, यहाँ चेक किया तो टर्शियरी कार्बन का टाइम ज्यादा स्टेबल होता है और तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा और हाइड्रोजन यहाँ जाके ऐड हो गया वो, एक पहले से हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक और ऐड हो गया, ठीक, फिर टर्शियरी है 3 डिग्री, यहाँ पे फिर कौन ऐड हो जाएगा Cl माइनस, क्या बन जाएगा CH3 तो है ही, Cl भी आ गया, जहाँ पॉजिटिव बन जाके नेगेटिव पार्ट ऐड, कुछ था इसमें मार्केट में तो एंटी बना रहे हो दिक्कत आ रही है, ये फोटो के बारे में एक बार यहाँ पॉजिटिव बनेंगे, एक बार यहाँ पॉजिटिव, देखो कहाँ अच्छा पॉजिटिव स्टेबल हो रहा है, ये हटा दो, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, ये दो पॉसिबिलिटी है ना, बना रही हो क्या, हो गया दो पॉसिबिलिटी है, एक बार यहाँ पॉजिटिव और एक बार यहाँ पे, इसको कौन स्टेप करना जरा बता रहा, एक हाइड्रोजन है बेचारा, कोई अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे देख लो इधर से भी कार्बन इधर भी 3 डिग्री है ना, ये तो प्लस साइन लग रहा है, अल्फा हाइड्रोजन भी देख लो, 2 4 6 क्या हो जाएगा ये नेगेटिव पार्ट कौन है Cl माइनस आके यहीं पे जुड़ जाएगा, CH2 इधर CH3 भी तो आ जाएगा, यहाँ पे इसको H2 लिख के एक बार अलग से H बना ताकि याद रहे कि वो H वहाँ गया है, मिक्स हो जाता है तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कौन सा जा रहा है, एक तरीके अब प्लस साइन माइनस साइन ग्रुप लगाओ तो क्या होगा
ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH NO2 पॉजिटिव, तो अभी भी दोनों जगह बनेगा। कहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी वहीं पे जाके नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाएगा, बराबर HBr। देखिए दो जगह पॉजिटिव बनेगा, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव, एक बार यहाँ पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव बना दूं, NO2 क्या होता है? माइनस आई ग्रुप है। यस मैम, पहला ही है। माइनस आई ग्रुप है, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। माइनस अब भी इसका अच्छा है, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। एक तो बेचारा प्लस है, ऊपर इसको देने वाले चाहिए, हमने क्या लगा दिया? खींचने वाला। मुंह पे बहुत भूखा मर गया। हाँ, तो ये वाला गरीब सुबह आटा भी लिया तो एकदम खत्म हो गया, फिर तो स्टेबिलिटी रही। अगर यहाँ बना देंगे तो अगर यहाँ बना देंगे तो क्या होगा? CH2 पॉजिटिव, हाँ ये सही। CH एक H ऐड हो जाएगा यहाँ पे, यस मैम। और NO2। अब ये CH3 थोड़ा सा इंडक्टिव लगा देगा, CH3 का इंडक्टिव लग जाएगा, और प्लस आई। यस मैम। इसका प्लस आई, इसका तो माइनस आई था ही, थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसको मिल जाएगी। ऐसे तो अनस्टेबल ये भी है क्योंकि NO2 लगा हुआ है, लेकिन इससे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ मैम। ठीक, तो कौन सा रास्ता निकलेगा? ये। तो यहाँ पे अब क्या हमारे पास? Br माइनस को जोड़ दो वहाँ पे, CH2 Br CH3 NO2। यहाँ पे रीजन लिख लो, माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि CH3 का प्लस है। देखो प्लस आई माइनस आई कहाँ यूज आ गया था, मैं सिर्फ एक दिन में बता देती और कल नहीं करने आता, तो इसलिए अब रिएक्शन में देखो कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, अपने आप हो जा रहा है। बस समझने का है कॉन्सेप्ट की बेसिकली हुआ क्या। सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन खोजना है, पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनाना है, जहां ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ठीक, अगर नहीं बना तो उसको स्टेबल बना देंगे शिफ्ट करके। ठीक, अगर बन गया तो ठीक है, फिर वहां क्या कर देंगे? नेगेटिव पार्ट लाके पार्ट ऐड करेंगे। इतना संभाल कर बता दो। ठीक हो गया ये। अब लिखिए तीन पार्ट थे ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब लिखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं एंटी मार्कल का फ्लूइड, एंटी मार्कल का फ्लूइड या फिर खरश पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, इसमें लिखिए थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बस जरा सा चीज वही है, बस मार्कल का फ्लूइड क्या हो गया? उल्टा। नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा था? जहाँ हाइड्रोजन कम था। अब इसका उल्टा हो गया, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा था। एडिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट फ्री रेडिकल है ना, तो ये किसके थ्रू प्रोसीड होगा? फ्री रेडिकल। हमारे उसमें क्या बना था? कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट
HBr, hydrogen bromide. Two alkenes. In presence of peroxide. मार्कोनी काउंट में क्या था, उसमें लिखा था ना एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनी काउंट में क्या है प्रेजेंट। पहला डिफरेंस तो यही मिल गया। और उसमें क्या बना था कार्बोकेटाइन, यहाँ क्या होगा रेडिकल। तो अब याद नहीं करना है ये किसके थ्रू बढ़ रहा है, फ्री रेडिकल के थ्रू। और इसमें पेरोक्साइड जितने हम अगर यहाँ हमें सिर्फ रिएक्शन लिखा रहेगा, पेरोक्साइड दिया होगा कभी नहीं दिया होगा। जब पेरोक्साइड दिया होगा तो अपने आप समझ जाएंगे कि क्या है एंटी मार्कोनी। आपकी जो रिएक्शन की एरो लिखी होगी, एरो मान लो कोई अल्कीन दिया है CH2, एक बार ऐसी वो दे दिया HBr लिख के प्रोडक्ट बनाइए। दूसरी बार दिया है यहाँ पे पेरोक्साइड लिख दिया है, तो पेरोक्साइड लिख दिया तो हम क्या समझ जाएंगे तुरंत एंटी मार्कोनी। रेडिकल नहीं बोलेगा वो, कार्बोकेटाइन नहीं बोलेगा, सिर्फ पेरोक्साइड मेंशन किया रहेगा और कभी नहीं किया रहेगा। जब नहीं किया रहेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे किससे कि मार्कोनी। अगर मेंशन किया रहेगा तो एंटी मार्कोनी। क्या लिखेंगे एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड कैसे बन जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, होमोलिटिक फिशन होगा। हाँ ऐसे दो रेडिकल बनेंगे RO डॉट RO डॉट, तो ऐसे लिख सकती हूँ 2RO डॉट। इसको ऐड करा दो HBr से, RO डॉट प्लस HBr, इसका भी होमोलिटिक फिशन हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ रेडिकल H रेडिकल B डॉट रेडिकल सॉरी Br रेडिकल और H रेडिकल O रेडिकल और H रेडिकल ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ROH प्लस Br रेडिकल। तो हमारे पास अल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसके लिए कंडीशन वही है, कंडीशन सारी वही है। ठीक है, क्या अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए अनसिमेट्रिकल। क्या बनेगा, किससे ऐड कराना है Br डॉट से, इसलिए यहाँ हो जाएगा। CH3 CH रेडिकल CH2 ये Br इसके पास जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है HBr, तो यहाँ H ऐड हो जाएगा, तो यहाँ H यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CH2 एक Br बच गया ना, रेडिकल की तरफ बाहर निकल रहा है, बाइक बदल रहा है। तो एंटी मार्कोनी का डिफरेंस क्या है, उसमें पेरोक्साइड रहेगा, एंटी मार्कोनी का उसमें नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट रिएक्शन शुरू हो जाएगी। इतना सा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, अच्छा था क्या ये CH3 CH2 CH3, ये क्या है CH3 CH2 CH3, ये क्या है प्रोपेन है, प्रोपेन है ना। एक हाइड्रोजन लगा दिया तो क्या हो गया प्रोपाइन, और ब्रोमीन आ गया तो प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन खत्म हो गया। अब लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और कर दो CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3 HBr ऐसे कर लेना है। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद देखो एलिमिनेशन रिएक्शन ये कैसे करना है देखना। क्या अल्कीन अनसिमेट्रिकल है? हाँ है। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट बनेगा? मैंने पेरोक्साइड नहीं मेंशन किया है, एंटी मार्कोनिका के लिए पेरोक्साइड मेंशन नहीं है। मार्कोनिका पेरोक्साइड नहीं है, इधर ही आना होगा क्योंकि इसमें तो ओ ज्यादा। आप देख लो दोनों जगह पॉजिटिव बन रहा है, जहां से ज्यादा उसका स्टेबिलिटी मिलेगी वहीं पे जाके हम नेगेटिव पार्ट ऐड कर देंगे बस। ऑक्सीजन ज्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन अच्छा, एक तो मुझे हटा दिया ना और ऊपर से किसी को लाइक नहीं। सब्स्टिट्यूशन में क्या हटा दिए कोई आ जाएगा, एडिशन में क्या एक और आ जाएगा। एलिमिनेशन क्या मुझे हटा दिए कोई आएगा। In an elimination reaction, two atoms TWO, two atoms slash group of atoms. In an elimination reaction, two atoms slash group of atoms are eliminated to give product ठीक। in elimination reaction bond order always increase, मतलब एक सिग्मा खत्म होगा ऑलवेज इंक्रीज, तो बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक। दो टाइप के होते हैं, पहला लिख लो गिव प्रोडक्ट अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन। इसके भी टाइप होते हैं, बीटा के भी टाइप करें E1 E2 E1 CD ये छोड़िए, ये ज़्यादा डिटेल हो रहा है, बाद में करेंगे। गामा एलिमिनेशन नहीं रहने तो बाद में करेंगे एलिमिनेशन। अल्फा पोजीशन से एलिमिनेशन इसको बोलते हैं 1-1 अरे ये बहुत शॉर्ट में है, कुछ है नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बीटा ही है। बीटा के बहुत सारे टाइप दिए, E2 E1 CD, ठीक है, वो डिटेल में बात करूँगा, अभी बस जान जाओ कितने टाइप के हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट लिखिएगा, उसके बाद अल्फा एलिमिनेशन है। फर्स्ट लिखिएगा अल्फा एलिमिनेशन,
लिख लिए? जहां से ग्रुप हट रहा होगा, लिविंग ग्रुप जहां से हट रहा होगा वही से उसमें क्या करेंगे? अल्फा। उसके बगल वाला क्या हो जाएगा? बीटा। उसके भी बगल वाला क्या हो जाएगा? गामा। ठीक है, तो एक बार अल्फा से हटाना है, एक बार बीटा से गामा। बीटा में दो जगह से हटता है, यहाँ से अल्फा से ही हाइड्रोजन भी हटेगा, अल्फा से ही क्लोरीन। जब जिस कार्बन से अल्फा और जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों हट रहा है उस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? R Cl। ऐसा हो जाएगा, H+ मिल जाएगा। फिर अगर ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ये पूरा निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CR लोन पेयर कार्बन के साथ लोन पेयर, तो क्या बोलते थे? कार्बिन। कहीं भी पढ़े थे भी, कार्बिन हो गया। ये अल्फा एलिमेशन किसके थ्रू बढ़ता है? कार्बिन। अब देखो कार्बिन नहीं पढ़ाई होगी तो फिर यहाँ पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसको 1-1 एलिमिनेशन बोलते हैं। क्यों? पहले पोजीशन से ये हट रहा है, ये हट रहा है, 1-1 एलिमिनेशन। सेकेंड लिखिए बीटा एलिमिनेशन है। हाँ ये लिख लो, सेकेंड लिखना बीटा एलिमिनेशन है। अल्फा पोजीशन से कौन हटेगा? लिविंग ग्रुप। बीटा पोजीशन से कौन हटेगा? हाइड्रोजन। एलिमिनेशन तो है, एलिमिनेशन तो क्या हटा दो, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक, जरा जहां एलिमिनेशन लिखे जरा उसके बाद रीड कर लीजिएगा। तो जहां एलिमिनेशन का डेफिनेशन लिखा रीड करो उसके बाद। ठीक, लास्ट में क्या लिखा है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो अल्फा पोजीशन कौन है? जहां से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्फा ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो गया, तो बीटा उसके बगल वाला हो जाएगा और गामा उसके जस्ट बगल वाला। तो हम बीटा एलिमिनेशन सीख रहे हैं, बीटा तक ही काम करेंगे। ठीक, तो अल्फा पोजीशन से कौन हटेगा? लिविंग ग्रुप। और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन में ऐसे लिख दूं, ये हट जाएगा। तो यहाँ से Br, यहाँ से H हटा दो। अब ये हट गया तो एक बॉन्ड खाली हो गया, इसकी वजह से CH2, इसकी एक हाइड्रोजन से वजह से, दो इधर से, 3 एक बच गया, इसका भी एक बच गया, तो बीच में बॉन्ड है, बीच में कौन रहेगा? बॉन्ड। इसीलिए क्या बोल रहे थे, इसके प्रोडक्ट में क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है हमेशा। अब बन क्या गया? HBr। HBr अल्कोहलिक KOH, तो बनता है KBr प्लस वाटर। HBr तो बनेगा, यहाँ से निकलेगा HBr निकलेगा, ये HBr KOH से रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनेगा? KBr
ईयर और बॉडी। ठीक है, एक और करना CS। तो अब इससे की पॉइंट क्या है कि कहां से क्या निकलेगा, अल्फा पोजीशन से नेगेटिव पार्ट और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे, बीटा एलिमेंट। अब इसके भी कई टाइप हैं, E1 E2 E1CB, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट करिए CH3 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 H CH2 OH। Concentrated H2SO4 will be present. अल्फा पोजीशन कौन सा बेटा, अल्फा पोजीशन कौन सा, ये वाला। यही मत लिख देना कभी, हमेशा कार्बन के पास लिखना, कभी भी लिविंग ग्रुप के पास मत लिखना, जहाँ कार्बन को चेक कर रहे वहीं लिखेंगे। ठीक, तो बीटा पोजीशन ये, ठीक है। तो यहाँ से कौन चला जाएगा, OH, और यहाँ से सॉरी OH और यहाँ से H, ऐसे हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो इसके पीछे बॉन्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर दिया, एलिमिनेशन हो गया, मुझे हटा दिए, किसी को लाएंगे नहीं। देखो अब क्या बन गया लास्ट में, पानी। ये क्या था, बीटा एलिमिनेशन। क्या था, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के बीटा पोजीशन से अल्फा एलिमिनेशन के लिए अल्फा से ही हाइड्रोजन घटेगा, अल्फा से ही लिविंग ग्रुप घटेगा। बीटा एलिमिनेशन में बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन से। ये सब बात अपने कॉपी पे पेंसिल से जैसे लिखना, अपने लैंग्वेज में लिखना, हिंदी में लिख लो कि अल्फा में अल्फा से ही दोनों। इसी वजह इसका नाम क्या है, 1-2। क्या नाम है इसका, 1-2 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन। ठीक, अब लिखिए गामा एलिमिनेशन। इजी लग रहा है कि नहीं, अब इजी लग रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो लगेगा ही। गामा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन क्या होगा, गामा पोजीशन से हटेगा। अल्फा हाइड्रोजन में लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों हट जाएंगे। इसमें अल्फा हाँ उसी पोजीशन से, तभी तो एक ही पोजीशन तभी तो कार्बन बनेगा। क्या लिखे आपको, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं जिंक का डस्ट। इसमें कुछ होता नहीं है, अल्फा पोजीशन से यहाँ से दोनों से क्या हट जाएगा, तो ये क्या एक बॉन्ड। गामा एलिमिनेशन में हमेशा हमें क्या देखने को मिलेगा, रिंग। इसकी खासियत क्या है, एक क्या मिलेगा, रिंग, और बन क्या जाएगा, CO2 निकला है, जिंक के साथ ऐड हो जाएगा Zn। बस हो गया, एलिमिनेशन भी खत्म हो गया। अब एक और रह गया रीअरेंजमेंट। बस चार टाइप के रिएक्शन आपको पूरे इसमें पढ़ने हैं, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट।
टेबल बनाने के लिए उसको शिफ्ट कर दिए थे ना, हाँ। बस वही है। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन लिखिए। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन को पहचानेंगे कैसे? अल्कोहलिक क्यूएच है उसमें क्या? बीटा एलिमिनेशन में, और अल्फा में कुछ नहीं है। और जिंक में, इसमें क्या था? जिंक डस्ट। क्वेश्चन लिखना। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है ये क्या है? यहाँ पे क्या लगा हुआ? ये क्या है? ऐसे भी लिख सकता है एग्जाम में, एम भी लिख सकता है, ऐसे ऐसे करके भी छोड़ सकता है, या फिर पूरा लिख सकता है। ठीक है, इसमें क्या बताना है? बता रही हूँ, क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जितने टाइप पढ़े एक बार देख लो, जहाँ से शुरू हुआ रिएक्शन, शुरू से एकदम शुरू से। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन पूछ रहा है, कौन सा तीनों दिया, तीनों बोला कौन सा टाइप है। रिएक्शन आपको दे दिया, रिएक्शन करना नहीं, रिएक्शन दे दिया। अब सोच रहे एक क्वेश्चन में सारा पूछ दिया एक साथ, थोड़ी सी काम की मुझे इतना बड़ा 2 लेक्चर लेना पड़ा एक क्वेश्चन बनाने के लिए। अब लिखा है which of the following statement is correct, which of the following statement is correct। पहला ऑप्शन है ए सब्स्टिट्यूशन है, बी और सी एडिशन है। दूसरा ऑप्शन है ए एंड बी एलिमिनेशन, सी इज एडिशन। ए एंड बी एलिमिनेशन, सी एडिशन। सी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है ए है एलिमिनेशन, बी है सब्स्टिट्यूशन, सी है एडिशन। इसमें बोल रहा है ए बी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, अच्छा उसमें लिखा है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वर्ड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, प्रॉपर दिया हुआ है। बताओ, दो भी पता कर दोगे तो एक तो सही रहेगा, दूसरा एडिशन है अल्केन है। अभी तो मैं जल्दी पढ़ रहे थे, ये अभी तो सीखे तुरंत केओएच के साथ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो कहाँ आ गया? एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन कहाँ है? दूसरे और तीसरे में। ये दोनों तो ऐसे गलत हो गए, इसमें भी है, चलो एक गलत हो गया। फिर सेकंड में भी क्या है? इसमें क्या किए? रिएक्टेंट देखिए, अपना सब्सट्रेट देखो, Br है। एक तो मुझे पढ़ा है, फिर OH को लगा दिए, मुझे हटा दिए, देखो ना, OH को जोड़ दिया, Br को हटा दिया, तो ये क्या करके एक को हटा के दूसरे को जोड़ दिया, इसका मतलब क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट कहाँ है? अच्छा, अब इससे ये वाला गलत हो गया, क्योंकि B तो सब्स्टिट्यूशन ही बन गया, तो अब ये सही है और ये सही है। इसको इसमें सिंपली क्या हुआ? ब्रोमीन आके जुड़ गया है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सही हो गया। देखो इतना ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, या तो रिएक्शन देके ऐसे ही पूछ लेगा, या ढेर सारे रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने के लिए देगा, यही आएगा बस। इसी चीज से खत्म।
क्वेश्चन हो गए। स्टेटमेंट वाला बहुत लंबा लंबा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन भेज दीजिएगा मैम आज इसमें और बाकी हम लोग आंसर रखेंगे। सही था ना? देखो अच्छा तो क्या दिक्कत हुई? रिएक्शन देखिए, इसको डर क्या लगा? कुछ नहीं, बस अगर वो पढ़ रहे हो टाइप आराम से हो जाएगा। तो इसमें क्या अल्केन है, इसमें आपको रिएक्शन सबस्ट्रेट को देखना है। सबस्ट्रेट के बगल में देखिए कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अंतर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा देखना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अंतर क्या होगा। इसमें क्या हुआ है, ब्रोमीन हटा है, एक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है। ब्रोमीन और हाइड्रोजन की हटने की वजह से एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन। कौन सा? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ Br पहले था, यहाँ हटा के Br यहाँ पर किया, OH ऐड कर दिया। इसका मतलब किसी को हटा के किसी को जोड़ दिया, तो सब्स्टिट्यूट हो गया। और यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, सिंपली जाके जुड़ गया। ये क्या है? एडिशन। अच्छा देखो, ये एडिशन रिएक्शन का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था ना, सिर्फ ब्रोमीन आके ऐड हो गया। इसलिए इसको बताएंगे। हो गया खत्म। The correct order regarding question. The correct order regarding सबसे इम्पोर्टेंट है, ये करना पड़ेगा। The correct order regarding electronegativity of hybrid orbitals. Electronegativity of hybrid orbitals of carbon. Of carbon. अच्छा इसको लिख लेना, नीट का क्वेश्चन है जो कब आया हुआ था। मैम रिपीट कर दीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताना, कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कौन सा ट्रेंड सही है? फोर्थ वाला। अच्छा बेटा, कब से ऐसे हाइब्रिड है? अरे नहीं उल्टा हो गया। उल्टा। अच्छा थर्ड वाला। एक्सपेक्टेड ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। हो गया सही। अभी वो कब आया हुआ था? बस इतना सा क्वेश्चन था। अगर नोट से पढ़ते चले जाओ तो मेमोरी वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, देखते हुए। अब बताओ 10 सेकंड भी नहीं लगा ना कि आरती तो गलती कर रही है। अरे नहीं मैम मैंने सोचा AIPMT 2006। ये ऑप्शन ना पहले ही दिया, हमने जानबूझ के नहीं लिखा, पहले से देखते हो ना, इसे पीछे पढ़ लीजिए। AIPMT 2006 ये हो गया नीचे का, ये कर दो। थैंक यू।